हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आइल्स के बारे में और उसके मॉड्यूल्स के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको आइल्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, और इसकी जो नंबरिंग होती है उसके बाद उसको बैंड स्कोरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस ही होते हैं, फाइनल एग्जाम में 40 क्वेश्चंस ही होते हैं। बहुत रेयर है कि 38 या 42 क्वेश्चंस हो, बट जो ओरिजिनल होता है उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही होते हैं, और उसी को डिवाइड करते हैं हम 9 बैंड्स में, और इन 40 क्वेश्चंस को 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। और लिसनिंग में जो 4 सेक्शंस होते हैं बेसिकली ये इजी से टफ होते हैं। लाइक 1 या 2 सेक्शंस इजी होंगे और एक सेक्शन थोड़ा मॉडरेट होगा, और लास्ट सेक्शन कभी कभी लास्ट सेक्शन इजी होता है या फिर कभी कभी वो लास्ट सेक्शन को थोड़ा टफ कर देते हैं। वो रीडिंग लिसनिंग टू लिसनिंग वेरी करता है। और जैसे कि हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं और उनको 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो किसी की मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैप या एमसीक्यू, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि हाँ कितने क्वेश्चंस फिलअप्स होंगे, वो डिपेंड करता है। कभी कभी सारे ही फिलअप्स होते हैं, कभी कभी ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं और थोड़े बहुत मैप होते हैं। और बेसिकली जो लिसनिंग की टाइमिंग होती है वो मैक्सिमम हम 30 मिनट्स लेके चलते हैं, कभी कभी इससे कम भी होती है, जैसे कि 27, 28, मतलब इतने मिनट्स भी हो सकते हैं, बट जो हम मैक्सिमम टाइमिंग लेके चलते हैं वो 30 मिनट्स की होती है। देन उसके बाद है कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको लिसनिंग दिखाने से पहले बता देती हूँ। फर्स्टली ये है कि रीड क्वेश्चंस। जैसे ही हमें लिसनिंग मिलती है, हमारा जो टाइम स्टार्ट होता है उसमें जो हमारा फर्स्ट काम होता है वो है क्वेश्चंस को थॉरोली रीड करना। लाइक उसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि हमें कितने वर्ड्स की फिलअप करनी है, या मतलब आगे हमें एमसीक्यूज करने हैं, वो हमें थॉरोली पढ़ना होता है उसको अच्छे से, क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे जो लिसनिंग में हमें क्या आंसर करना है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब भी हम लिसनिंग स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हमारा जो सेकंड काम होता है वो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, क्योंकि बेसिकली जब भी लिसनिंग स्टार्ट होती है जो स्पीकर बोलते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं उनके मतलब सेम नहीं बोलते, उनके जैसे जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइनोनिम्स, वो बोलते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो उनसे मिलता जुलता वो कोई भी वर्ड बोलेंगे तो हमारे लिए वो ईजी रहता है। देन उसके बाद है कंसंट्रेट ऑन स्पीकर्स वॉइस। जैसे इसमें क्या होता है कि ये एक ऑडियो क्लिप होती है जो कि एक या दो से ज़्यादा लोगों के बीच की कन्वर्सेशन होती है। तो हमारा जो काम होता है कि कंसंट्रेशन को बनाए रखना, लाइक जो भी कुछ वो बोल रहे हैं उसे हमें ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि हमारे जो आंसर्स होते हैं उनकी बातों में छुपे होते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भी गया तो हमारा जो आंसर है वो स्किप हो जाएगा। देन उसके बाद है लुक फॉर साइनोनिम्स ऑफ कीवर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो जो कीवर्ड्स होते हैं उनके साइनोनिम्स बोलते हैं, जैसे कि उनसे मिलते जुलते वर्ड, मतलब जिनका मतलब सेम होता है। नेक्स्ट सेम मीनिंग। जैसे कि हैप्पी हो गया, हैप्पी वर्ड होता है उसका मतलब हंसना होता है। इसी तरह से जैसे एक वर्ड होता है ग्लैड, इसका मतलब भी खुश होना होता है, हैप्पी खुश और ग्लैड खुश। अगर उस वहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ तो उसका सिनोनिम वो ग्लैड बोल सकते हैं। इसी तरीके से काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो मैं अपने किसी वीडियो में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स डाल दूंगी, आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो जाएगी उनकी कि कैसे कैसे वर्ड्स के वो सिनोनिम्स बोलते हैं। देन उसके बाद है आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। बेसिकली अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया है तो हमारा जो मेन टारगेट होता है कि हमने उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कभी कभी वो किसी का नेम पूछ लेते हैं तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने उस इंसान का नेम ही लिखना है। कभी कभी वो हाफ नेम दे देते हैं और हाफ हमने लिखना होता है, जैसे कि वो फर्स्ट नेम फिलअप छोड़ देंगे और सेकेंड नेम वो खुद लिख देंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम ही लिखना है, ये नहीं है कि सारा नेम लिख देना है।
वो गलत हो जाएगा। उसके बाद वर्ड लिमिट भी होती है, जैसे कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। तो हमने वो भी ध्यान रखना है कि जो आंसर है हमारा 1 वर्ड में ही होना चाहिए। अगर उन्होंने 2 वर्ड की लिमिट बोली है तो 1 वर्ड या 2 वर्ड में आंसर होगा। अगर 3 वर्ड में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देन उसके बाद है आंसर्स आर गिवन इन सीक्वेंस। जो लिसनिंग है इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हमारे आंसर्स होते हैं वो 1 to 40 ये सारे सीक्वेंस में होते हैं। जैसे उन्होंने बुकलेट पे 1 to 40 आंसर्स लिखे होंगे और स्पीकर भी जो आंसर्स बोलते हैं वो 1 to 40 ही बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल दिया, थर्ड बोल दिया। वो सारे सीक्वेंस में ही आएंगे, लाइक पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हमारा लाइक कोई बीच में कोई आंसर स्किप हो गया है तो हमने ये नहीं कि हाँ उसको देखना है कि हाँ हमारा ये स्किप हो गया तो हमने सीधा अगला आंसर करना स्टार्ट कर देना है। कभी कभी ये होता है कि अगर हमारा एक आंसर स्किप हुआ तो आगे के भी सारे स्किप हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि ये स्किप हुआ तो आगे वाले स्किप नहीं होने देने हैं। देन उसके बाद है राइट आंसर्स इन बुकलेट। जब भी हम लिसनिंग करते हैं तब हमने जो आंसर्स है वो बुकलेट में ही लिख सकते हैं, लेकिन बाद में जो इनको हमें ट्रांसफ़र करने हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इसीलिए कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कि हाँ पहले सीधा मतलब नोटबुक पे उतारे या शीट पे उतारे। अगर आप पहले बुकलेट में भी उतार देंगे कि तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके बाद है राइट आंसर्स केयरफुली। इसमें हमें स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना होता है। लाइक कभी कभी होता है कि उन्होंने किसी आंसर में जैसे बुक्स बोला है तो हम अपना आंसर बुक लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे बुक्स ही आना होता है। जैसे कि आर लिखा होता है तो वहाँ पे बुक्स ही आएगा। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन सा आंसर बोला और उसके स्पेलिंग्स भी। जैसे कि बुक्स है, ठीक है, बुक है, हम बुक के स्पेलिंग उसमें सिंगल ओ डाल दें या कोई भी ऐसे वर्ड इधर उधर कर दे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें कभी भी हाफ नंबर नहीं मिलता है। अगर आपने एक एस नहीं डाला ना तो आपका वो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपको हाफ नंबर नहीं मिलेगा, सीधा एक नंबर कट हो जाएगा। देन जैसे कि सिंगुलर प्लूरल कि हाँ अगर एस है तो एस लिखना ही लिखना है, अगर एस नहीं है तो नहीं लिखना। अगर आपने लिख दिया तो भी वो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर्स होते हैं आंसर शीट में हम उतारते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं। जैसे कि बुक है किसी का आंसर तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, उसको कभी भी स्मॉल नहीं लिखना। चाहे वो सेंटेंस के सेंटर में आए या स्टार्टिंग में आए, उसको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। ये रूल है, अगर हम कैपिटल में लिखेंगे तभी वो सही जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ जगह हमें नहीं पता चलता कि फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है या स्मॉल डालना है। इसलिए अगर हम सारे कैपिटल डालेंगे तो वो गलत नहीं जाएगा। देन उसके बाद है डोंट वरी इफ़ क्वेश्चन स्किप्स। कभी कभी होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं और हमारा कभी जो मिनिमम बैंड रिक्वायर है वो 23 होता है स्कोर, जिसका 6 बैंड बनता है। तो अगर आपके रह भी जाते हैं तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमें अगर 7 भी लेने हैं तो उसके लिए हमारे 30 सही होने चाहिए। मतलब हमारे पास 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। अगर एक आध रह गया तो कोई इशू नहीं है, हम उसका तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें तुक्का भी चल जाता है। देन उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, मैक्सिमम 4 वर्ड कभी कभी होती हैं। बेसिकली 1, 2 या 3 वर्ड फिलअप होती हैं। इसमें वो 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर भी लिख देते हैं, जैसे कि एंड और अ नंबर। इसका मतलब होता है कि हम या तो 2 वर्ड लिखे या फिर एक नंबर, या हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे किसी का आंसर होता है 5 वर्किंग डेज। इसमें अब 2 वर्ड्स है और ये नंबर है एक। तो अब हम सोचेंगे कि हाँ ये तो 3 हो गया, ये गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नंबर है ना। उन्होंने बोला एंड और, मतलब हम दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं या तो सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 5 लिख दिया, वर्किंग डेज आ गया 2 वर्ड्स और ये हमारा सही चला जाएगा। ऐसे ही 3 वर्ड्स एंड और नंबर आता है तो उसमें क्या है, हम एक नंबर लिख के साथ में 3 वर्ड्स लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 1 वर्ड, कभी कभी होता है 1 वर्ड ऑनली लिखा आता है तो उसमें क्या है, सिर्फ एक वर्ड का ही आंसर देना। अगर उन्होंने बोला है कि 5 तो वहाँ पे 5 या तो हम ऐसे 5 लिख सकते हैं या फिर ऐसे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे 1 वर्ड ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
देन उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको मतलब बट इसका करने का तरीका है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये एक लौता मेथड है जिससे आप अपने 80 to 90% जो MCQs हैं वो सही कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है तो 100% भी हो सकते हैं आपके सही, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली लिसनिंग में 9 में से 9 बैंड्स भी ले लेते हैं, तो मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है और उनको जो इंग्लिश है वो भी समझ आती है। तो फर्स्टली क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मैं आपको जब लिसनिंग दिखाऊंगी तो उसमें पूरा बताती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। देन उसके बाद है मैप। मैप में अगर कोई चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है डायरेक्शंस कैसे मार्क करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कंपास लेके बैठना है वैसे डायरेक्शन देखनी है। आप सिंपली कैसे भी बैठे हो, किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, आपने एक प्लस का साइन बनाना है और उसमें हम लिखते हैं WEV, वी, ये वी हम यूज़ करते हैं ना, ये वी, उसी तरीके से हमने वी लिखना है। ये वेस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट, ये आपका राइट हैंड साइड है तो इधर हम राइट लिख लेंगे, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो इधर हम लेफ्ट। हमेशा टॉप में नॉर्थ, जो बॉटम है वो होता है साउथ। आप कोई भी डायरेक्शन में बैठे हो आपको इसी तरीके से अपनी डायरेक्शन मार्क करनी है, वी बना के नॉर्थ साउथ, ये लेफ्ट और राइट। और जब भी वो बोलते हैं जैसे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, वो बोलेंगे कि हाँ आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, देन गो टू द राइट, राइट बोलेंगे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेंगे जैसे अगर लेफ्ट बोला तो इस डायरेक्शन में, फिर बोलेंगे गो अलोंग द स्ट्रीट, मतलब इस रास्ते के साथ साथ जाना है, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ ऑपोजिट साइड होती है ना, इस साइड की बोल रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट ये साइड होगी। नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट बोलते हैं तो उसके साथ वाली होगी। इस तरीके से वो मैप की डायरेक्शंस बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ लिसनिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। जैसे सेक्शन 1 है, ये 1 to 10 क्वेश्चंस हैं एक सेक्शन में। तो इसमें क्या नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, की या तो हम 3 वर्ड्स लिख सकते हैं या एक नंबर, या इन दोनों को कंबाइन करके। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्होंने खुद एक एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। उसके बाद नंबर है, जैसे कि जॉन, जॉन का जो आगे का नेम होगा वो हमने लिखना है। देन उसका मोबाइल नंबर इन्होंने आधा दिया हुआ है तो आधा हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हॉलीडे लेंथ, यहाँ पे कितना होगा, जैसे 5 मंथ की है, 6 मंथ, 7 मंथ, मतलब जितने भी टाइम की हॉलीडे है वो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है होटल स्कॉटलैंड, मतलब यहाँ पे होटल का कुछ होगा कि यहाँ पे स्टार है ना, तो उसके वहाँ पे भी बोलेंगे कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, कुछ भी है वो हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये होगी फिलअप्स। ये MCQs 2 टाइप्स के होते हैं। एक में होता है कि हमने कोई भी 2 ऑप्शन चूज करनी होती हैं। 2 गुड थिंग्स अबाउट होटल स्कॉटलैंड आर मेंशन्ड, कि उन्होंने होटल स्कॉटलैंड के बारे में कोई 2 अच्छी चीज़ें बताई होंगी। वो पता क्या करेंगे कि ये सारी ऑप्शंस बोलते हैं, बट वो ऐसे बोलते हैं लाइक कि हाँ क्लीनलीनेस के लिए, मतलब ठीक ठाक है वो क्लीनलीनेस करके ऐसे बोल देंगे, या फिर वो बोल देंगे कि हाँ कन्वीनियंस, सारी ऑप्शंस बोलेंगे, खुद ही वो एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं कि हाँ ये ऑप्शन मतलब नहीं हो सकती, या ये चीज़ पहले थी अब नहीं है, ठीक है, या इन फ्यूचर में वो करेंगे। लाइक जो बोलते हैं ना रूम्स विद अ टेरेस, कि हाँ वो सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर रूम्स विद अ टेरेस बनाएंगे, इस मतलब कि अभी नहीं है ना, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि ये लार्ज रूम है, बोल देंगे कि हाँ पहले लार्ज रूम्स होते थे बट अब नहीं है, कि इसी तरीके से वो क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देंगे। जो आंसर हमारे पास बच जाएगा एलिमिनेट करके वो हमारे सही आंसर्स होंगे। और ये है हमारा मैप। और मैप में देखिए नो मोर देन 3 वर्ड्स की मिनिमम, हमने जो मैक्सिमम है वो 3 वर्ड्स ही आंसर देना है। जैसे ये देखिए ये मैप है और ये इसकी एंट्रेंस है, तो वो एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन यहाँ पे है, 15th, 16th, 17, 18, 19 और 20, जो इनके आंसर्स होंगे ना वो इसी सीक्वेंस में। डायरेक्शंस हमने, ये हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इधर मार्क कर लेनी है और उसको सुन के आंसर करना है। और लिसनिंग करने के बाद जैसे जितने भी हमारे नंबर आए तो हम उसको बैंड स्कोरिंग में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हाईएस्ट जो हमारी स्कोरिंग होती है वो 9 बैंड की होती है। अगर किसी की 39 या 40 मार्क्स आते हैं तो मतलब उसके 9 बैंड है। उसके बाद जैसे 38 या 37 है तो 8.5, ऐसे ही बाकी की बैंड्स। दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ गिव अ थम्स अप and give your reviews in the comment section.
सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको।